हे फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि फिटनेस से रिलेटेड जो भी मिथ और फैक्ट है आपके सबसे पहले क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख से पूरे इंडिया में जिम्स खुलने वाले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट है कि एसओपी की गाइडलाइंस क्या होंगी और 5 तारीख को जिम्स कहाँ कहाँ खुलेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और थोड़ा समझें, क्योंकि 5 तारीख से जिम खोलने का कल इवनिंग में ही गाइडलाइन में आई थी कि अनलॉक 3 में जिम्स खोलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं खोला गया है। ओनली ऑन फिटनेस इंडस्ट्री और योगा इंडस्ट्री एंड डांस, जुम्बा, एरोबिक्स आदि ये सारा खोला गया है। तो अब हम बात करेंगे कि 5 तारीख को जिम्स कहाँ कहाँ खुलने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि एसओपी की गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती है और उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, क्योंकि अभी तक एसओपी की गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आया है। ब्लूप्रिंट की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दूंगा, और 90% और 80% के लगभग गाइडलाइंस यही होगी। और एसओपी की गाइडलाइन कौन बनाता है? एसओपी की गाइडलाइंस, जिम्स की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर MOHFW जो गाइडलाइन आएंगी वो 5 तारीख से पहले ही आएंगी, 1-2 दिन पहले आ जाएंगी। ऑलमोस्ट मान लो आपकी 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। और काफ़ी फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी खुश है। जीत सलाल ने भी कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि अब बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि इससे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि 2021 तक जिम्स खुलेंगी या ये होगा, लेकिन हमारी मेहनत और छोटे छोटे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सबकी मेहनत, जिन लोगों ने फिटनेस इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ करा है, हमारी तरफ से हम लोगों ने बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस डाली, प्रोटेस्ट करा, हम लोग महीने भर से लगे हुए हैं इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर हम लोगों को पता था कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या कुछ भी, अगर हम इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी जिम्स खुलने से रही। क्योंकि जिस हिसाब से अनलॉक 3 में तो सिनेमा हॉल्स, स्कूल्स वगैरह सब खुलने का था, लेकिन कुछ भी नहीं खोला गया। जिम्स इसलिए खोली गई कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंची। हमने एक बार ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया, हमने बहुत काफ़ी मेहनत करी 1 महीने से। कुछ लोगों की गालियाँ भी खाई, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि हमको कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग मोटिवेट ही होते हैं इन चीज़ों से, और आगे भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिम कहाँ कहाँ खुलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जिम्स कंटेनमेंट जो जोन है उसमें नहीं खुलेंगे। अगर आपके एरिया में 2 मीटर तक कोरोना है, 6 मीटर तक या 100 मीटर तक कोरोना है, या आपके एरिया में आसपास 2 मीटर की कोरोना है, आपके जिम्स के बगल में कोरोना है, या कहीं पे भी कोरोना का कोई भी केस होगा, तो वहाँ पे जिम्स नहीं खोले जाएंगे। 1 किलोमीटर एरिया तक कर्फ्यू का जो सीन रहेगा वो जारी रहेगा। बाकी रात्रि कर्फ्यू हटा दिया गया है। जो जिम खुलने का टाइम था वो इवनिंग और रात का ही होता है, तो रात में भी आप लोग जिम्स खोल सकते हैं, मॉर्निंग में भी आप लोग जिम खोल सकते हैं। मतलब जिम 24 घंटे आप खोल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी जिम्स में जो 24 आवर भी खुलती हैं, लाइक एनी टाइम फिटनेस, और कई ऐसी छोटी मोटी जिम्स भी चल रही हैं जो 24 आवर्स अपनी जिम्स खोल देते हैं। तो फ्रेंचाइज जिम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो लेके आए हैं वो सबके लिए होगी, चाहे वो फ्रेंचाइज हो चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहले क्या जो कंटेनमेंट जोन कहाँ कहाँ बने हुए हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके एरिया में या आपकी सिटी में आपका अगर कस्बा है तो वहाँ पे कोरोना है तो वहाँ पे जिम्स नहीं खुलेंगे। कस्बे की कंटेनमेंट जोन का जो सीन है वो अलग है, और जो एरिया का है वो कम से कम 100 मीटर के एरिया में अगर आपके कोरोना है तो कंटेनमेंट जोन में आएगा, या 2 से ज़्यादा केस होने चाहिए, तो वहाँ पर जिम्स नहीं खोल सकते आप लोग। ये अब लोग कुछ पूछते हैं कि बिहार में खुलेंगे, दिल्ली में खुलेंगे, मुंबई में खुलेंगे, तो भाई पूरे इंडिया की गाइडलाइन है, इंडिया पूरे ये सारी चीज़ इंडिया में ही आती है, तो इंडिया में पूरे में जिम्स खुलेंगे। नेक्स्ट जो एसओपी की गाइडलाइन है उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा उस पर थोड़ा हम नज़र लगा लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि अब जो जिम्स के लिए स्लॉट्स बुक होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे, है ना। ऑनलाइन मतलब कि आप लोगों को वहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करना, वहाँ पे भीड़ नहीं लगानी, रिसेप्शन पे भीड़ नहीं लगानी, क्राउड इकट्ठा नहीं होगा। जो भी फॉर्म फिल होंगे ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे, उसके बाद ही आप लोग जिम जा सकते हैं, और आपको ऑनलाइन मैसेज के थ्रू ही बताया जाएगा कि आप लोग इस टाइम पे जिम्स आएँ। क्योंकि ये सारा सबके लिए है एसओपी की ये गाइडलाइन, चाहे छोटी जिम हो, चाहे बड़ी जिम हो, चाहे मोटी जिम हो, सबके लिए है ये गाइडलाइन। और नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है कि आप लोगों को चाहे कितनी भी बड़ी जिम हो, चाहे छोटी जिम हो, चाहे कैसी भी जिम हो, उसमें से 15 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं होंगे एक टाइम पे। सबको सैनिटाइजर की एक बोतल साथ में लेके जानी पड़ेगी। लॉकर रूम्स और जो भी चेंजिंग रूम होते हैं वो बंद रहेंगे परमानेंटली जब तक कोरोना नहीं जाएगा। शावर, स्टीम बाथ, क्लोज वो भी जब तक कोरोना चलेगा तब तक बंद रहेंगे।
नेक्स्ट सब कुछ सारे जो इक्विपमेंट है वो 40 से 45 मिनट बाद, हर 40 से 45 मिनट बाद सैनिटाइज होगी। ट्रेनर से कांटेक्ट नहीं रहेगा, कांटेक्ट एक्सरसाइज नहीं होंगी। ये मैं 1 महीने से चल रहा था वो आ रहा हूँ, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होंगी 6 फीट दूरी पर होंगी। और पर जो कस्टमर होगा 15 चाहे 16 कस्टमर हो चाहे 15 जितने भी कस्टमर अलाउ होंगे सबके बीच में 6 फीट की दूरी होगी। चाहे आप लाइन टू लाइन करवाएं चाहे कैसे कराएं, उसके लिए ट्रेनर्स को वर्कशॉप दी जाएंगी। तो और नेक्स्ट एक और पॉइंट कि सैनिटाइजेशन के बाद आपको मास्क का, जो मैं आपको बता देता हूँ कि मास्क का आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपको रिसेप्शन तक मास्क पहन के जाना है। उसके बाद आप मास्क खोल सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग मास्क अवेलेबल है तो वो ट्रेनिंग मास्क पहने, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अमेजोन से बाई कर सकते हो या आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग मास्क कंपलसरी होंगे। और जो आप नॉर्मल मास्क हैं N95 वगैरह जो कोरोना से बचने के लिए बनाए गए हैं वो मास्क आप नहीं पहने, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस चीज़ की रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी काफ़ी महीने पहले, और उसका मैंने आपको समझाया भी था। जिससे हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे बीपी भी बढ़ सकता है, आपको अस्थमा भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग रनिंग आप मास्क वेयर करते हो तो आपको मास्क वेयर करने की नीड नहीं होगी। ये गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है। और बाकी अभी 70-80% गाइडलाइन मैच हो रही है, और अभी गाइडलाइन थोड़े से रूल्स बढ़ सकते हैं, थोड़े से रूल्स कम भी हो सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइन आएगी वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आप अगर वहाँ पे बिना ग्लव्स के वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी आपका रूल्स के अगेंस्ट होगा और इसका जिम के ऊपर फाइन हो सकता है। तो आप घर से टॉवल, ग्लव्स और रिस्ट बैंड कंपलसरी आप लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने कल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें, उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करा था। और अगर आप लोग एक दूसरे का टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्क होगी। अगर आप स्वेट एक दूसरे के टॉवल से पहुँच रहे हो तो आपकी रिस्क होगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको खुद की सेफ्टी जिम में खुद ही रखनी पड़ेगी। जिम तो आप लोगों के लिए खोल दी हैं, आप लोगों की लापरवाही आपकी जिम वापस बंद करवा सकती है, और जिम में चेकिंग भी हो सकती है। अगर आप SOP की गाइडलाइन नहीं मानते हो तो आपकी जिम वापस 21 डे के लिए बंद कर सकते हो। कई अगर ज़्यादा केसेज आ गए तो आपकी जिम महीने भर के लिए भी सील हो सकती है। तो उसके लिए भी अगर आपने सेफ्टी नहीं रखी तो आप लोगों को फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। अगर आप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन नहीं चले तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। सैनिटाइजेशन 40 से 45 मिनट, 15 जने कंपलसरी, शावर, स्टीम और कैंटीन वगैरह ये सारा बंद। कॉन्टेंट एक्सरसाइज नहीं होगी, ट्रेडमिल, कार्डियो बंद होंगे। और आप लोगों को वेट लिफ्टिंग करनी है तो उसके बाद आप जो अपने डंबल्स वगैरह अपने सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, नहीं तो जिम की जिम्मेदारी होगी 40 से 45 मिनट में सारे इक्विपमेंट सैनिटाइज करें। और जिम में रखे हुए कैंपर वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। वाटर बोतल घर से लेके जानी है। अब से जो सारा जो होगा आपको घर का यूज करना है, चाहे आप जिम जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो। कोई भी इक्विपमेंट अगर किसी भी बंदे के हाथ लगे तो आप लोगों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। और अगर आप अनवेल फील कर रहे हैं तो जिम नहीं जाएं, मेरी यही सलाह है सबसे बेस्ट। अगर आपको कोई भी बीमारी फील हो रही है तो जिम नहीं जाएं, क्योंकि आपकी गलती 50 लोगों के ऊपर, जितने भी लोग आते हैं उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। क्योंकि सबको 90 मिनट शायद 90 मिनट देगी गवर्नमेंट वर्कआउट के लिए, तो 90 मिनट के हिसाब से दिन के आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हर 90 मिनट में 15 जने अलाउ हैं तो भीड़ तो रहेगी। खैर, तो थोड़ा आप लोगों को ये सेफ्टी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो भी रूल्स आएंगे आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इस ब्लूप्रिंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब फिट चैनल पर बने रहें। आगे आप बहुत भी जो जिम से जुड़ी खबरें हम लोग लाते रहेंगे।